वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होने पर उसका आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको आवर्त सारणी के से संबंधित बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बताए थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें किस प्रकार किसी तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होने पर उसका वर्ग और आवर्त हम ज्ञात कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में बताएंगे। देखो, आप सभी को मालूम है कि आवर्त सारणी वो 4 ब्लॉक में बटी हुई है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये भी आप सबको मालूम है कि ये ब्लॉक का निर्धारण जो है वो इस प्रकार है कि जब अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व का अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है वही ब्लॉक उसका कहा जाता है। अब इसका निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले लेकर के चलेंगे हम एस ब्लॉक को। तो एस ब्लॉक में हम किस प्रकार इसका डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व सोडियम है, सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोह्र नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये SPDF के रूप में जो वितरित होंगे, तो पहली कक्षा के एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इस प्रकार आएंगे। 8 का जो विभाजन होगा, दूसरी कक्षा के एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के ही पी उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 जो है 2 और 6 के रूप में दूसरी कक्षा में बढ़ जाएंगे। और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो 1 है वो तीसरी कक्षा के एस उपकोश में 1 के रूप में आएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हमने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछली वीडियोज़ में। इसमें समझिए कि अब इसका वर्ग और आवर्त का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। देखो, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर वर्ग और आवर्त का निर्धारण होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, वो कौन सी कक्षा में है? तीसरी कक्षा में। तो आवर्त का निर्धारण जो होता है, आवर्त जो होते हैं वो हमारी आवर्त सारणी में 7 कहे जाते हैं। वो 7 कक्षाओं के आधार पर होती है। जो कक्षा होती है वही आवर्त संख्या होती है। जैसे इसकी कक्षा संख्या 3 है, तो आवर्त कौन सा होगा इसका? तीसरा। कौन सा आवर्त होगा? 3rd आवर्त, यानी तीसरा आवर्त कहा जाएगा। और वर्ग जो होगा वो वर्ग डिफाइन होता है यदि परमाणु अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है तो आवर्त वर्ग संख्या जो होगी वो वर्ग जो होगी ये होगी, यानी वर्ग फर्स्ट होगा। कौन सा वर्ग होगा? फर्स्ट, या पहला वर्ग कहा जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण समझ लेंगे। जैसे Mg है, Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उसका बटता है वो 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, शेष बचे 2 वो तीसरी कक्षा में होते हैं। इनके SPDF जो होते हैं 1s2, 8 जो डिफाइन होते हैं 2s2, 2p6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के एस उपकोश में होते हैं। अब वही बात आती है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये दोनों हैं। इनका वर्गीकरण जो है इनके आधार पर आवर्त और वर्ग में इसको कैसे बांटेंगे, कौन सा आवर्त होगा और कौन सा वर्ग होगा, ये चेक करना है। देखो, आवर्त संख्या जो होगी वो कक्षा संख्या कही जाती है, चाहे किसी भी वर्ग की हो। कक्षा संख्या, आवर्त संख्या क्या आती है? 3, यानी तीसरा आवर्त होगा। तीसरे आवर्त में Mg होगा। और वर्ग जो होगा वो वही बात आती है जैसे एस उपकोश की बात मैंने ऊपर बताई थी। किसी भी कक्षा के एस उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही माना जाएगा उसका वर्ग। यदि 1 है तो पहले वर्ग में होंगे, और 2 है तो दूसरे वर्ग में, यानी वर्ग संख्या कौन सी होगी? 2। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? यानी एस ब्लॉक आपका क्लियर समझे। अब बात आती है पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? P12 के हिसाब से चलते हैं। P12 क्या बताया? P12 कैसे? मान लीजिए हम कार्बन की बात करें। कार्बन, किसकी बात करें? कार्बन। परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 के रूप में होते हैं और 4 जो बढ़ते हैं वो 2 तो s में आ जाएंगे दूसरी कक्षा के एस उपकोश में, और शेष 2 जो बचे
वो 2p2 के रूप में आएंगे, 2p2, 2s2 और 2p2। तो इसका आवर्त और वर्ग का निर्धारण क्या होगा? आवर्त और वर्ग। तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में है अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसमें है? पी ब्लॉक में। सबसे पहली बात तो आवर्त तो कक्षा संख्या पर निर्भर करता है, तो आवर्त क्या होगा? आवर्त 2, दूसरे आवर्त का तत्व होगा ये, इसका दूसरे आवर्त का। अब वर्ग संख्या क्या होगी? वर्ग संख्या जो है आवर्त सारणी में 1 से लेकर के 18 तक दी गई है। इसमें जब पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है, तो क्या करते हैं? देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p2 के रूप में ना 2, और प्लस क्या कर देंगे? 12, यानी वर्ग संख्या 12 + 2 कितनी हो गई? 14। कौन से वर्ग में होगा? 14 वर्ग में, दूसरे आवर्त में कार्बन का स्थान होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबकी? इस प्रकार इनमें आवर्त और वर्ग का निर्धारण हम करते हैं। ये बात तो क्लियर हो रही होगी सबके? देखो इसी का एक और उदाहरण बताएंगे आपको, इसके अलावा भी और देख लेंगे। आप इसको देख सकते हैं, पी को देख लो, फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 5, 2 8 5। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s2 के रूप में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 और 2p6 के रूप में होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार विभाजित होंगे? 5 में से पहले तीसरी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, शेष 3 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के पी उपकोष में आएंगे। 2 और 3 5 इस तरह विभाजित होते हैं। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन, जो तीनों इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा का, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकोष में तीसरे के रूप में, तो इसके अनुसार जो है आवर्त और वर्ग का निर्धारण होगा। देखो किस प्रकार डिफाइन करते हैं इसको, आवर्त और वर्ग। तो आवर्त संख्या तो वही होगी जो कक्षा की संख्या है, यानी तीसरा आवर्त। आवर्त कौन सा होगा? तीसरा। और वर्ग संख्या क्या होगी? देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 3 प्लस क्या कर देंगे? 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा? 15। कौन से वर्ग में आएगा? 15वें वर्ग में फास्फोरस का स्थान होगा। कौन से आवर्त में? तीसरे आवर्त में। ये समझ में आ रहा है? इस प्रकार पी ब्लॉक का हमारा डिवाइडेशन होता है। अब आती है डी ब्लॉक की बारी। डी ब्लॉक किस प्रकार बढ़ता है? देखो डी ब्लॉक में क्या करते हैं? D2, क्या करते हैं? D2 यानी +2 करके चलते हैं। किस प्रकार? देखो मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर। हम कोई भी एक तत्व ले सकते हैं, सपोज टू भी हम लेते हैं स्केडियम Sc21, शुरू वाला ही तत्व ले लो। अब 21 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार बढ़ता है? 2 8 10। फिर बारी आती है चौथी कक्षा की। चौथी कक्षा के एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब तीसरी कक्षा के डी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू होते हैं। तो ये किसके रूप में आते हैं? 9, 2 8 9 2। इस प्रकार होता है ना इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ 21 देखो, 2 और 8 10 और 2 12 9 21, इस प्रकार ही बढ़ता है ना। अब देखो समझ लेंगे, ये 2 तो आते हैं 1s2, 8 जो होते हैं 2s2 2p6, 9 जो होते हैं 3s2 3p6, और पहले 4s2 आते हैं और फिर 3d1 आता है, 4s2 और फिर 3d1। क्योंकि 9 में 8 इलेक्ट्रॉन तो 3s2 3p6 के रूप में होते हैं, 9वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d1 में आता है, परंतु पहले 4s2 कक्षा आती है फिर 3d1 आता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आवर्त और वर्ग का निर्धारण किस प्रकार होता है डी ब्लॉक में, ये समझने वाली बात है। आवर्त और वर्ग, देखो इसमें आवर्त संख्या जो है वो अधिकतम कक्षा संख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो इनमें अधिकतम कक्षा संख्या कौन सी है? वो है 4। क्या है? 4। तो कौन से आवर्त में होंगे? आवर्त 4 में, चतुर्थ आवर्त में जो है इलेक्ट्रॉन ये स्केडियम को रखा जाएगा। आवर्त कौन सा होगा? चतुर्थ। और वर्ग जो होगा, वर्ग होगा डी उपकोष के अनुसार। किसके अनुसार? डी उपकोष के अनुसार। तो 1 और प्लस क्या कर देंगे? 2, यानी तीसरा वर्ग। कौन सा वर्ग होगा? तीसरा वर्ग होगा। आ गई बात समझ में सबके? एक और उदाहरण ले लेंगे इसी का, हम ले सकते हैं Fe26। Fe26 देखो इसको किस प्रकार विभाजित करेंगे? 2 8 फिर 2 2 8 10 और 2 12, कितने बचे? 26 में से 12 गए 14, 14 12 26। तो ये होते हैं 1s2, 8 होते हैं 2s2 2p6, 14 में से क्या होते हैं? 3s2 3p6। तो 14 में से 6 और 2 8 निकल जाते हैं, कितने बचे हैं? 6। फिर आता है 4s2 और उसके बाद आता है
14 में से 8 निकालने कितने बचे? 6, 3d6। तो डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी छठवां इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका कहा जाएगा। वही बात आती है, देखो आवर्त और वर्ग। आवर्त का निर्धारण किस प्रकार होता है? जब डी उपकोष होता है कक्षा में तो आवर्त का निर्धारण किस प्रकार होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा आवर्त कहा जाएगा। सबसे बड़ी कक्षा संख्या कौन सी है? 4, यानी आवर्त कौन सा होगा? 4, चतुर्थ आवर्त में ये प्रवेश करेगा। और वर्ग संख्या वही डी उपकोष के अनुसार 6 प्लस क्या कर देंगे? 6 प्लस 2, यानी 8वें वर्ग में होगा। कौन सा वर्ग में होगा? 8वें वर्ग में होगा। क्लियर हो गया है सबको? इस प्रकार जो है एस, पी और डी ब्लॉक में हम तत्वों का निर्धारण इस प्रकार आवर्त और वर्ग संख्या के अनुसार कर सकते हैं।